रिपीट करें शुरुआत से कि आपका टॉपिक की शुरुआत करी थी कि प्री टाइम को जो दौर था वो खर्चा आप शुरुआत करें सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद खान इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, फिर बाकी जो 12 औलाद हुई थी, 12 औलाद से फिर कबीला आया कौन सा? कनाना से कुरैश से कबीला आया तो बनु हाशिम, और वो नाम पड़े तो हाशिम पर, ठीक है। और फिर हाशिम से ही आगे आप बात करें तो एक नाम आए तो हाशिम है, हाशिम का बेटा नाम क्यों? शेबा। और शेबा को ही जो नाम, क्योंकि मैं तालिब था, हाशिम का भाई तालिब, वहाँ का भाई गुलाम समझता लोग, तो वहाँ नाम की पड़ गयो अब्दुल मुत्तलिब। फिर अब्दुल मुत्तलिब साहब आगे टॉपिक लगायो अब्दुल्ला, आगे भी बेटा चलो दोबारा तेरा, फिर चलो वो टॉपिक के ऊपर मुझे वापस, तो वहाँ से फिर बात करी अब्दुल्ला, फिर अब्दुल्ला से आप आगे टॉपिक फिर बात करी अब्दुल्ला का जो बाकी शादी भी थी से हजरत आमिना, और फिर मांगे जहाँ रहम है कली जो औलाद हो रही थी, लेकिन भी दौरान रहम बापू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं तिजारत के लिए कल का एक जो लास्ट टॉपिक में एक जियारत बोल रहा था, जियारत मतलब वो देख क्या जो बिजनेस करे भी बोला तिजारत, ठीक है ना, बिजनेस के बोला तिजारत, तो तिजारत के लिए जब मैं शाम की ओर लौट रहा वापस लौटता है मदीना से, बागा जो फादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्यों? अब्दुल्ला, इंतकाल हो चुके थे, यानी दुनिया में आने से पहले ही पाकिस्तान से को वालिद को जो हाथ रख चुके थे पहले आप ऐसा। फिर बात करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का जन्म का लगभग 50-55 दिन पहले एक वाक्य है, तो सूरह फील जुम आवे हाथियां को जो गिरोह के बारे में बताया था, ठीक है। ये प्रकार चिड़िया इनको थल्ले लेके आई और पूरा के गिरोह ने पत्थर में बेंगता हुआ नहीं आटा का भूसे की तरह पीछे कैसा अक्सर वो सूरह फील के अंदर पूरा वाक्य होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी जन्म हुए तो बाद नाम को रखे उनको पाका दादा रखे, जब नाम क्यों? अब्दुल मुत्तलिब, बाप नाम क्या रखेगा? मोहम्मद। नाम को मतलब मैं बताया तो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम को मतलब है कि एक इससे पहले को नाम कोई को रखेगा तो, और ये नाम को ही मतलब है कि अपने आप में बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए थी, एक इसी शख्सियत जिन आप हर रोज अजान को पढ़ा पास है दरूद में, या जब भी बाको नाम आओ तो आप पर बोला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सलामती हो उन पर, यानी हर बार आप सलामती की दुआ कर रहे हैं एक तरीके से, जब भी बाको नाम आओ तो बड़ी इज्जत से लेवा बाको नाम पड़े। फिर देखो जी जन्म हो तो मैं समझता हूँ एक कबीलो हो भी नाम बनो साथ वह कबीला की औरत करती है बट बच्चा लेती कॉन्ट्रैक्ट होता 2 साल को बाद पैसा मिलता, और वह क्यों मक्का रखो पैसा लोग ताकि बिहार में जाओ तो एक अच्छी अरबी सीखा है और दूसरे बड़कों माहौल अच्छा होता तो खुले माहौल के अंदर अच्छी तंदुरुस्ती होती में। तो इस प्रकार का एक बनु हाशिम की बनु साद की एक औरत थी जो नाम क्यों दाई हलीमा, पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गई बुक की पूरी रिजल्ट बताया था क्यों, और 2 साल तक बनी परवरिश करी दूध पिलाए बाद जी नहीं बने लेके गया तो क्या रहमत और बरकत में गाँव लगी पूरी बताई था। फिर आप बात करी कि 2 साल के बीच में अच्छे मना पीरियड से बने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी जो वालिदा थी जी नाम क्यों आमिना बात से मिलाने लगी। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ही दाई हलीमा को मन कर लो कि आन वो और रखूं, तो वह जाके बाकी माँ से बात करी और बाद में राजी हो गया तो बाद रखे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 से 5 साल थी तो वहां के साथ एक वाक्य हुए तो भी जो मैं बताया तो कि अचानक की जब आपके दोस्तों के साथ गया तो वह चक्कर खा के एक तरीके से जमीन पर पड़ गया, पूरा शरीर नीलो पड़ गया, पसीना वाला गया शरीर से कुछ हो गया एक तरीके से। फिर बच्चा तो सका रहा जाके दाई हलीमा बोला कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया, और भी दौरान हुआ कि जिब्राइल अमीन आया मां के सीने में चाक करे गए यानी एक तरीके से ऑपरेशन करे गए काटे गए, और भी से दिल ने यानी जो अपना हार्ट है भी बाहर निकाले गए बिना जमजम के पानी से धोयो, और भी को एक अलग यानी एक टुकड़ो तो भी ब्लैक कलर हुए एक टुकड़े ने बीच से दिल के हिस्से से अलग कर दी, और ये बात लगाई जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान का हिस्सा अलग कर दिया गया। फिर आप बात करा कि और हदीसा में अंदर क्या हुआ कि कुछ जहाँ साहबा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान भी दिख गया। फिर वो वाक्य होने के बाद में जी दाई हलीमा में डर गया कि अगर मैं आपकी जिम्मेदारी ले रखी हूँ और मेरा जिम्मेदारी के अंदर अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर बात आ जाएगी, तो वह भी 4-5 साल की उम्र में वापस मैंने आपकी माँ को छोड़ा है हजरत आमीना में। फिर एक बार लगभग 5-6 साल की उम्र हुआ तो हजरत आमीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वहाँ का दादा है अब्दुल तालिब पर मदीना की ओर जाओ एक बार अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब सेवा मदीना का ही बाबू ना व्यक्ति के समय गुलाम अब्दुल कब होता है गुलाम में बने जाते। तो अब्दुल मुत्तलिब जो था यानी तीनों जना गए एक बार मदीना से लगभग 1-1.5 महीने पड़ रहे हैं, वापस लौटते समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा थी हजरत आमीना को भी इंतकाल हो जाए, यानी सोचिए देखो इसी शख्सियत जी का जन्म से पहले ही वहां का वालिद हो और यानी बचपन में ही लगभग 5-6 साल की उम्र में बाकी वालिदा को इंतकाल हो जाए, फिर सारी जिम्मेदारी को संभाले दादा बेबान पाले। फिर आप बात करिए लगभग बाकी उम्र से 8 साल 2 महीना लगभग 10 दिन बताए जाए भी दौरान की कोई इंतकाल भी हो जाए बाकी दादा यानी अब्दुल मुत्तलिब को इंतकाल हो जाए। फिर बाकी जिम्मेदारी की किस चाचा बाकी चाचा का नाम क्यों अबू तालिब, ठीक है। अबू तालिब जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करे और बाकी बहुत ज्यादा केयर करे हर चीज के अंदर, हर एक छोटी छोटी चीज को ख्याल रखा है। और अठता की माने इतना भी डर होगा कि भाई अठत तिजारत के लिए भी जाता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाता है कि पीछे से कोई दिक्कत न आगे। एक बार मैं खाने के बाद बताया भी हूँ कि शाम की ओर जब कोई तिजारत के लिए जाओ लग रहा है तो एक ईसाई आदमी है और आके बोले
मैंने देख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में लिया और बोलो कि ये दुनिया का सरदार है, और फिर बताया आने रटे हम के ऊपर इसी जिम्मेदारी आओगे, पूरी दुनिया ने रास्ता दिखाओगा। तो इतना भी तो अब्दुल तालिबा बाबा पूछो कि तने की चीज को क्या मतलब है, तो वह बताया कि जब रास्ता सा आ रहा तो इसको कोई भी दरखत बोली, इसको कोई भी पत्थर बोली तो झुक के सलाम दूंगे। और दूसरों में आके जो मतलब बताया इससे पहले भी बहुत सी बुका आ चुकी थी, जी हाँ, तो राइट थी, इंजील थी, ये बुका पहली थी, और आज सबके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र हो गई सी। तो भाई जिक्र से और कुछ यहाँ देखने से पता लगे कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो अपन बताया थे इन्हें शाम क्यों ना लेके जवान, क्योंकि शाम के अंदर ज्यादातर यहूदिया, और यहूदिया ने अगर पता चल गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आपको कत्ल कर देगा। तो अब्दुल तालिब मैं समझ गया कि जान में खतरा है, तो बाबा वापस भटसी वापस भेज दे मक्का में। यो बाकी होगा लगभग, बाकी उम्र थान बताई थी लगभग 10-12 साल की हो गई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थोड़ी बड़ी होना था, जब 15-16-18 उम्र की हो गई बीच में, तब से ही मैं एक बहुत ही खुददार इंसान बन जाए। खुददार का मतलब वो जो खुद का कंधा पर खुद की जिम्मेदारी लेना चाहो, कोई के सारा पर खुद लेना चाहो। इतनी कम उम्र में मैंने समझ में आया कि मैंने खुद नहीं कोई सौ काम करना पड़ेगा, खुद की जिंदगी आसानी से बिता सकूं। तो मैं मतलब बताया हर नबी की सुन्नत की लगभग हर नबी की चीज है बकरी चलाना। तो लगभग 15-16 साल की उम्र में बकरी चलानी शुरू कर दे। बाकी अगर जो बनू साद इलाकों को जो झड़की बोलता आती बचन लेने के लिए समझाई ली मई भटकी बकरियां लेता और मक्का से मचराता बन, और बी का बदला बाद कुछ भी सा मिलता जिससे आपकी जिंदगी गुजारता है। लगभग मां की उम्र 18 से 20 साल के बीच में हुई, 18 से 20 साल के बीच में बतिए मेरे बाको काम हो गई तिजारत करना, बिजनेस करना, लोगों के साथ पार्टनरशिप करता या सामान खरीदता दूसरी जगह लेके मैंने अच्छा दाम में बेचता। और सबसे मेन देखो बिजनेस हर कोई ग्राहक अंबानी भी बिजनेस करे, लेकिन अखलाक में कभी अंबानी को नाम नहीं, दुनिया में अखलाक में अंबानी को भी नाम है। अच्छी बिजनेस करना है अंबानी को नाम है, हालांकि दौलत का नाम होगा तो अंबानी को नाम जवाब आगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तिजारत के लिए जानता सिर्फ वहां तरीके से जानता कि वहां तो तिजारत करने को तरीको हो, वहां तो अखलाक का लोगों से बात करने को, खाने को, पीने को, दूसरे से केस आपसे बात करनी, हर एक चीज ने लोग जान के मक्का में इसको कोई सच सुनी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानता हूं, जो माने सिद्दीक, अमीन, ईसा सब लकब देगा, हर कोई मान कहता है ये अमानतदार है। हद तक यह भी आवे कि लोग जो दुश्मन होता है अल्लाह का वह भी आपको सामान जब दूसरी जगह जाता था हिफाजत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता क्यों टाते ही मोटर ले लेगा। इतनी अच्छी क्वालिटी बाकी हालांकि अभी तक वहां पर नबूवत हो गई थी, उम्र बाकी लगभग 18-20 साल की थी मीडियम तक, और जिया ही 18-20 साल का मैंने काम शुरू कर दिया था तिजारत का। तो वहां के अंदर लगभग जब बाकी उम्र थी 25 साल, तो वहां एक बार ऑफर आया थे, यानी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो, नाम बताया खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, बाकी तरफ ऑफर आया थे हमारे साथ एक बार तिजारत या पार्टनरशिप करके आप कोई बिजनेस करके देखो दे। तो आपके गुलाम ने भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ आवे और बाका मैं सामान खरीदा और अच्छा मुनाफा हो गया, और सारे को जो गुलाम होगा चीज देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये प्रकार से बिजनेस कर गए, बाका अखलाक की लोगों से बात क्या कर रहे हैं, हर एक चीज से वो इंप्रेस हो गए। ये सारी बातें जब मुनाफा लेके वो वापस खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आवे तो सारो वाक्य बताओ बन के मैं इस हिसाब से इस इंसान का देखो देखो मैं इतना बढ़िया अखलाक का, इतना बढ़िया बिजनेस करो, इतनी अच्छी कमाई, इतना अच्छा मुनाफा मिला आपने। तो वह सारी बातें सुन के मैं भी काफी इंप्रेस हुए, और जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बड़ा लोगों से सुना है। तो वह क्या करे कि बाने क्या को निकाह के लिए प्रस्ताव भेजेंगे, बाने कहा बेसे निकाह मिलती, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिम्मेदारी की तरफ चाचा कर, तो वह आपके चाचा से बताओ बारे कि मेरे लिए निकाह को इससे कोई प्रस्ताव है, तो वह मांगा चाचा और खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा चाचा आपस में बात करें, मशवरा करें और वहां को निकाह करा पाए जाए। और निकाह के अंदर मैं बताए तो महर के रूप में कहते जाए 20 छोड़ दे जा, और तको वाक्य तो इस दौरान अपार तक बात कर ली थी, थोड़ी इसलिए फास्ट बताई मैं सुनी 20 यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल, जबकि खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का 2 बार पहले से निकाह हो चुके हो गए और दोनों को इंतकाल हो रहा है, पहले से 2 बार निकाह हो चुके, तीसरी बार शादी करेगी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र को भी तो गैप है, 2 बार इंतकाल हो रहा है, फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शादी कर चुके। चलो अब बात का आगे क्या 25 साल के बाद, अब वहां की एक मेरिड लाइफ थी, जिया की दोनों साथ रहा, काफी अच्छे से बाकी लाइफ गुजरे। इस दौरान ही मक्का का अंदर मक्का का जो लोग था मैं थाने बताया तो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान आप टोपी अब तक को सारो बटे ये बटे अपन पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ साली वीडियो मक्का में के पूरे वीडियो मक्का के बारे में थाने पहले बता दिया तो कि हज को काम शुरू हो चुके थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, थानपुरवा के इब्राहिम हज को हज भी हो तो तवाफ भी हो तो बटे उमरा भी होती, ये काम शुरू हो चुका था पहले से। लेकिन हुआ कि बीच दौरान ही एक आदमी उसी को नाम अमर बिन दो है, वो आदमी हालांकि भटका मक्का का ज्यादातर लोग जो था वह दीन इब्राहिम पर चलता पहले से, इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत फॉलो करता है, और वह खुद ने भी टाइम का मुसलमान समझता कि वे हक पर आ गए सही रास्ते पर। और इनमें एक आदमी अमर बिन दो है, यो एक बार के बाद शाम की ओर जाओ मदीना साइड में साइड और बैठा देखा कि लोग बैठे कुछ यहूदी कुछ अलग लगता है, धर्म का लोग अपने मूर्तियां बना बना के वहां की पूजा करता रहे। शैतान वहां के दिमाग में इसो बस को डाला, हालांकि वह इल्म रहा होगा चीज में बाने दीन इब्राहिम के बारे में बढ़िया इल्म हुआ है, लेकिन बच्चे ही मूर्ति पूजा करता लोगों ने देखा तो वहां के दिमाग में कि उन्हें आपा भी कोई इसी मूर्ति आपने मक्का के अंदर रखा काबा तुला को कर और बी की इबादत शुरू करा, और बी के दिमाग में यह आई कि अल्लाह तो है ही है और ये जो मूर्तियां है ये
اللہ सुब्हानहू व तआला तक अपनी सिफारिश करेगी, अपनी बात पहुंचाना मेहनत करेगी क्या? या आप यहाँ भी कैसे कहा कि लोग समझता है कि आप की पूजा करने आप कोई इमेजिन दिख रही कुछ, तो वह क्या कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसका बसे जो पास का जिन्हें इमेजिन कर सका, बिना सोच सोच के दुआ कर सका। तो भी करिए वह कह रहा है कि बटसा एक मूर्ति लेके आज बना वो हुब्बुल या हब्बल बोलेगी, एक बड़ी सी मूर्ति है, भी मूर्ति ने लेके आवे और भी काबतुल्लाह को ऊपर रखे जाओ आके मक्का के अंदर पहली मूर्ति आई नाम हब्बल, और फिर बाद में भटका लोग मूर्ति पूजा का मैंने शुरू हो जाए बड़े सिस्टम। एक शुरुआत को जो जिक्र आवे का मूर्ति पूजा मक्का में कैसे शुरू हुई, तो लगभग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 25 से 35 साल की उम्र के बीच में बीते, और अमर बिन लोह नाम से एक व्यक्ति हो जो सबसे पहले मूर्ति लेकर आए। फिर क्या हुआ है कि और भी बस जानने की कोशिश करें कि आसपास के इलाका में और भी कोई सारी मूर्तियां काफी फेमस हो है, या लात मनात पूजा ए मूर्तियां भी काफी जिक्र में रहे। तो उसने लोग क्या करे बड़ा पिसा तो हो गई बाकी एक रहा पिसा दे तो पिता ही पहला कोई मूर्ति भी लेके आओ। यहाँ करता करता लगभग मक्का में या काबतुल्लाह के अंदर लगभग 350 या 360 मूर्तियां हो गए। 360 मूर्तियां जाके लोग पूजा करनी शुरू कर दे रहे। पूजा का मतलब है इबादत ही करता हूं आपकी तरीके से। जी हज करने जाओ तो एक कलाम पढ़ने जाओ नीचे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, अल्लाह मैं हाजिर हूं, ठीक है। और फिर वो बोला कि अल्लाह हम सिर्फ उसी से मांगते हैं। लेकिन वह क्या करा है मूर्तियां लाके एक लाइन और जोड़ दे में कि अल्लाह देने वाला सिर्फ तू है, लेकिन मैं भी ऐसी सिफारिश करने वाली, यानी इतना अब कैसा है कि वह कुफर करना शुरू कर दे एक तरीके से लिखवाई, यानी शरीक करते हुए एक्सरे करना शुरू कर देगा अल्लाह के साथ। एक चीज भी है कि जो हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाओगी, और अल्लाह ने यानी इतो तक नौजुबिल्लाह इतो तक वह कह देगा कि माने अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देगा तो ये माने मूर्तियों के बदीकर कलमा में साफ साफ बोले रहे जब भी हज या तवाफ करता रहे तो भी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते भी आन चीज का करने को नहीं है, लेकिन पूरा मास को एक तरफ हो हर व्यक्ति को मैं फुल मिल चुके, तो हालांकि कुछ भी भी सब या तो दिल्ली का हाथ भी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग हिस्सा जो बटे कुफर करना शुरू कर चुके थे, बड़े सिर्फ करना शुरू कर दिया। फिर हो कि दौरान जब 25 से 35 साल की उम्र बीच में तो एक शायद तो मक्का के अंदर चल रही थी चीजें, मूर्ति पूजा वगैरह शुरू हो चुकी थी। एक बार क्या हुआ कि मक्का के लोगों के दिमाग में आया कि क्यों ना काबतुल्लाह काफी पुराना हो चुके कि दीवार काफी गिरड़ी सी हो गई, टूटी फूटी होगी, तो क्यों ना इन्हें ढा दिया जाए वापस बनाई जाए। मक्का के लोगों के दिमाग में आया तो वह कहकर चलो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, एक मीटिंग बिठावे और मीटिंग में होगा चलो कोई बात नहीं देकर पुरानी जो काबतुल्लाह है की दीवार ढा दी जाए और फिर वापस से बिल्डिंग या वापस जो घर वापस बनाई जाए। तो इनका महीना 4 रूप बने, क्योंकि भटका लोग इन्हें बहुत बड़ी मदद को काम समझता है। वह देखा कि मैं जितना भी भटका कबीला भटका कबीला कुरैश को भी काफी फेमस कबीलो मथन पहले बताया कुरैश में जब वासिमा है हज्जा की सेवा करता है, हज में अच्छी तरह में अल्लाह की सबसे ज्यादा लाती बन। तो वह लोग कह रहे हैं कि 4 ग्रुप बनाया, और चारों ग्रुप कह रहे हैं चारों भाई एक कौन चुन लिया आपको, एक एक कोने से काम करना शुरू कर रहा है। 4 दीवार तेरी चारों एक तरफ से चिमनी शुरू कर दी गई, और मथाने पत्थर को नाम भी बताया तो क्यों हजरत असवद या हजरत असवद। वो पत्थर थो वो भी के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से हो, और मैंने जन्नत को पत्थर भी कहा जाता है कि जन्नत छाड़ा वो पत्थर यानी भाई 4 दीवारी पर चिमटा गया। और एक टाइम हिस्सा होगा हजरत जो हजरत असवा है बिना लगाने को जो बारी आई है तो चारों गिराव आपस में जोड़ो गया, क्योंकि वो तो एक और 4 गुना पर लागू उसका एक जगह लगा बैठे। तो सब का मायने और बेटे का लोग अगर दिमाग रखो को ज्यादा खास बाने बस अधिक तो लेकर 4 गिरो तो जोड़ कर तैयार बैठा रहता है। जे मां के बात लागती है 4 जन हाथ 4 गिरो है तो ज्यादा ताकतवर को लगाओ, कोई तो या कोई का ज्यादा भी सार को लगाओ, तो ये अलग अलग काफी जोड़ सारे 1-2 दिन तक। फिर एक आदमी आया वो बोलेगा चलो ये दौड़ गए कोई लोग नहीं आए, एक काम करो कि आज रात तक वेट करो इस चीज को, सुबह आप देखूंगा ये मक्का के अंदर जो काबा है काबा में सबसे पहले बट जो एंटर करो काबतुल्लाह के अंदर सबसे पहले दिनों के समय जो सबसे पहले आदमी एंटर करो 20 मसूर रहना, वो जो कहते हैं की बात मान ली जाओगी। तो सुबह पूरी रात से वेट करे, जी हाँ ये दिन हुआ तो सबसे पहले सुबह पहले देखा कि एक शख्स आओ लगे सामने से सबसे पहले एंटर करे, तो देखता ही सबका सब जान जाएगा ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दिन का समय पर देखा तो एक शख्स आपको सबका सब सब जानकार बन बैठा है, तो सबसे पहले और आता ही सबका सब कहा है ये शख्स पर मन पूरा यकीन है, क्योंकि माने सिद्दीक आमीर भट्ट को सबसे बेस्ट आदमी में कोई बोल तो पहले से जानता सब तारीफ करता है, क्योंकि वह हर आदमी बेस्ट है। तो हर आदमी मेरे को चारों गिरोह आदमी बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं नबी बात में मान लेता हूं कोई जोड़ नहीं कर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हट देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाओगे मान बेरो कहना एक हक में फैसला ले लूंगा तो जोड़ने का काम है। और लोग फिर मैंने अमीर सिद्दीक क्यों कहोगा, फिर सिद्दीक अमीर यहाँ को मतलब ये होगा कि सब बराबर फैसला करने आदमी है। तो वहां एक जुगाड़ या एक तरीको एक प्लान बताओ, मैंने एक आइडिया देवे कि एक चद्दर लेके आओ और चद्दर का चारों यूं पकड़ लो, और हजरत जो हजरत असवद है बिना कह रहा कि के बीच में रख देगा, 4 गुना से चादर पकड़ ली। अब एक तरीके से कैसे चारों जना का भी साथ में कंट्रोल हो, यानी चारों जना पकड़ रहा है चारों राजी हो गया, और बिना जी भी मुकाम तक है तो चद्दर ने भी मुकाम तक ले जा जगह लगाना, और फिर भट्ट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ऊपर जावे और भी पत्थर ले गए और बैठे जो बैतुल जो काबा है भी का अंदर लगा हुआ। अब का आज का समय जो काबा के अंदर जो हजरत असवद आगे वो की को रखे हुए
وہ نبی کے پاس رکھے اب کا سمے تو ہے تو بھی ٹائم کیا ہے چاروں جو گروپ ہوئے کبھی خوش ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سے وہ رکھے جاؤ اور یہ فیصلہ سے سب کچھ ہوا ہے کوئی کچھ دقت نہیں ہوئے وہ واقعی ہٹا ہو جائے. اب آپ بات کرنا دیا اور عمر بڑھتی جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دور اتنا ظاہر کو دور آ جاؤ بھی ٹائم تک کہ بٹھے جینا کوئی عام ہو چکی ہو اتنی عام ہو جائے کہ بٹھے کی دو عورت آگا گھر کا اوپر انویٹیشن تک کا جھنڈا لگا دے کہ کوئی چینا کرنا ہو تو انویٹیشن لگا جھنڈا کے روپ میں آج دروازہ کھلے بٹھے کا لوگ اتنا ظاہر ہو گئے کہ بٹھے کی یعنی بیٹی اگر جنم لیتی نہ بٹھے آپ کہاں اسلام میں عورتیں بڑا سا لوگ اسلام میں عورتیں کے لیے کوئی خاص مقام کوئی خاص جگہ ہو رہی بانے خاص عزت کو ملے لیکن اپنا نے وہ جو پورا سیرت پڑھنے کے بعد آپ کو تعالیٰ اصلی عزت کی شروعات ہی عرصہ ہوا 20 سال پہلے اتنا ظاہر کو دور ہوا کہ کوئی کے گھر اگر بیٹی جنم لیتی دن زندہ نے دفنایا تھا زندہ نے دفنا کے آ جاتا ہے بٹ کوئی رحم کوئی دیا نہیں اچھا تک کی پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیٹ کا اندر بیٹی کو جنم ہوتا ہے رحم کے اندر تو پھر پیٹ میں کاٹ کے بھی بچے کو یعنی کاٹ دیتا ہے تو مانے بھی مار دیتا یا پھر کیا کرتا کہ بھی کو ایبوشن کرا دیتا ہے کہ بچوں نے قتل کر دیتا پیٹ میں. اچھا تک کہ ہر بھی سنی ہوگی کہ ایک بار 2 جاہل شخص ہوئے آپس میں شرط لگا لیا کہ ایک عورت آتی رہی نے بس شرط لگا لیا کہ ایک پیٹ میں ایک کا بیٹ پر ایک بیٹی ہے لڑکا ایک لڑکی اور آپس میں اتنا زیادہ جھوڑ کا میں ایک طریقے سے جد پکڑ لے کہ اب تو پتہ ہی لگا چل کے تو بھی عورت نے پکڑا کہ وہ پیٹ کاٹا ہے اور 20 بچہ نکالا ہے پتہ لگا بیٹ پر بیٹی دیکھ جائے یعنی زندہ ایک عورت ہے بھی پکڑ کے وہ پیٹ کاٹ کے چیک کر لگ رہی کہ لڑکا ہے لڑکی ہے اتنا ظاہر ہو گیا. اور شراب وغیرہ تو بیٹا حرام ہونی تو شراب پوری تو بیٹے ساتھ تھی جنہ کو شراب بھی پیتا بیٹیا کو قتل کرنا عورت کی کوئی خاص عزت کو نہیں بیٹے اور دوسری سائڈ میں مرغی پیدا وغیرہ شروع ہو چکی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 35 سال ہو چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال کے دوران میں کچھ جب 35 سے 40 کے بیچ کچھ خاص واقعہ وہاں کے ساتھ میں پیش آ گیا وہ تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر سے گزرتا تو کچھ حساب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے رہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جی کا بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازو کے پتر سے سلام دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باب آتا سپنا آتا رات میں اور دن کا سمے کا حقیقت کو بدل جاتا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایسا بڑا سا سپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو آگے دن دیکھتا بڑا سپنا نہیں نبوت کے بعد میں تو نبی کا جو بھی سپنا ہوتا ہے وہی نازل ہوتی ہے وہی کے روپ میں یعنی جو آیتا ہوتی ہے اوپر لیکن نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی سپنا دیکھا اگلے دن میں حقیقت میں پاتا. اور تیسری خاص بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکانت پری ہو گیا ہے دنیا میں بے ایمان بے کہ پہلی سے مکہ کا جو اقامت وہاں سے تو پہلے سے ہٹ گیا. دوسرا وہ کیا ہے کہ میں زیادہ تر آپ کو وقت اکیلا میں رہنا پسند کرتا اور سب سے زیادہ وقت آپ کو گھر گزارتا گاڑی کی راہ اندر صبح جاتا کچھ کھانے پینے کو بھی سامان لے جاتا آپ کو اور کئی تو پورے دن لگے رہتا عبادت کے اندر اور عبادت کرتا تو طریقے کو بھی نماز وغیرہ کو نہیں تھی اپنے ٹائم پہ نماز پڑھنے بھی کی نماز کو نہیں تھی بھی دین ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے آن کا طریقہ سے اللہ کی عبادت کرتا اللہ نے یاد رکھا ہے اور اسی چیزوں سے دور آ بت پرستی سے صرف سے ہر چیزوں سے دور آ گئے. اب بات عرصہ اصلی سٹارٹ ہو ٹاپک اپنوں کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول کی بات کرنا تو وہ ٹاپک عرصہ سے ہو اب تک تو آپ ایک اس شخص کا بارے میں جانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا جی کی عمر 40 سال تک ہو چکی تھی 40 سال تک مکہ کا لوگ کچھ بھی کرتا ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے مکہ کے اندر یا عرب کے علاقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی فیمس ہے وہاں کا اخلاق وہاں کا گناہ کا کارن لیکن اب کو دور جاؤ آؤ 40 سال بعد اب دیکھنا اس وقت کیا ہوگا چاہتا ہے کہ وہاں کا لوگ ہی وہاں کے خلاف ہو گئے یعنی آپ اتنا سارا لوگ بیٹھا ایک دوسرے کا سب جانا یہاں سے دوست ایک طریقے سے اچانک میں اٹھا کے کوئی کھانے کسو نوز ملایا کہ جے سری رام تو سکڑے ہزاروں کے بول یعنی ایک کسو معاشرے کا اندر بیٹھا اور آپ کچھ اسی الفاظ یا کسو آپ ایک نئے کی توجیہ مان لو آپ آج نکال ہوگا ایک سمے ہو جب لگ بھگ 5-7 سال پہلے جب کچھ ایک لوگ اٹھا ہے تو ان کی بات کرنے کے لیے تو پورا ملک ایک طریقے سے خلاف ہو گیا آج بھی ہے لیکن آج بھی تو بلی وہ دور ہی سدور ہو لیکن پھر بھی کا کارن آج مطلب الحمدللہ آپ لوگ بیٹھا کہ بھائی بی ٹائم میں بیرو کا میں حق پر ہاں یا دنیا آج بھی آپ نے 5-7 سال پہلے یا آج بھی آپ نے جگہ دیکھا تو میں صرف سنی سنائی پتا میں یقین کرتا اور آج بھی کر رہے ہیں بڑی بات ہوئی کہ میں نے کہہ دیا کہ نہیں کرنے سے کہ یہ میسج نے 10 جگہ بھیجتا ہے سکھ نیوز آگی تو آج بھی ماننے کی بات نہیں کا روزہ کی نیوز کے لیے تو پوچھاؤ کو جنتی ہے اور رکھنے کی تو کوئی گارنٹی اللہ کو لے رہے پر 30 روزہ رکھا دیکھ اللہ سبحانہ تعالی کو 30 روزہ رکھ لے جنت کو بھیجنا اور اٹھے تو فیس بک پر لکھ ڈال کے سب سے پہلے بھیجا انہیں تو وہ جنتی ہے کہ اور پڑھے کوئی مسئلہ ہو ऐं द्वारा का जगह हनुमान जी ने 7 ग्रुप में जोड़ चुके होता चाहिए भी करते तो इसो ही द्वारा आप भी देखना और आज आप बैठ के सुनने खातर तो आप दिल से आप तो गहरा ही सकी ना कोई बात कहे सुनने वाली बात नहीं क्यों क्योंकि आप दिल से बैठना न कि आप जबरदस्ती हट जाएंगे पहली बात क्या ताकि देखता की उम्र होगी या दूसरा लोग की होगा मैंने या हमारा कुटा गुजरिया कहता तो मैं भी करता ठीक है चलो टॉपिक अलग आप वापस टॉपिक पाओ कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 हो चुकी थी अब क्या है जी 40 साल वाले को कंप्लीट कर दिया 41 साल की उम्र में आ गया तो एक बार क्या है कि गाड़ी गिरा के अंदर आपको टाइम बिताता रहे अचानक ही क्या है कि एक शख्स और कौन है जिब्राइल अलैहिस्सलाम बैठा हुआ है
اور پہ بنا دیکھ کے گھبرا جاؤ اچانک یہ کون ہے، کیونکہ بنا دیکھ رہا کون ہے. اور الگ الگ روایت الگ ہے کہ مان لیجیے ہائٹ تھی بھائی، لیکن وہ چلو الگ الگ رہے. آپ اسی بات کرنا کہ جبرائیل امین ہے تو فرشتہ باوٹ ہے بھائی آ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سینے سے سینوں ملا کے کس کے پن پکڑ لے اور دباؤ بن اور اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ وہاں کی یعنی آپ کا ایک طریقے سے ہڈیاں تک آپ کے دباتے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی یعنی پورے فل ایک دباتے بن پورے شریر میں بن اور وہاں کا پسینہ نکل آ جائے ایک دم فل یعنی گھبرا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں نے کہا جاؤ اقرا، اقرار کی ورڈ اقرا کا مطلب پڑھو ریڈ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. سوچ کے دیکھو ایک ایسی شخصیت جو کہ من پڑھ لکھنے کو نہیں ہے اور آج آپ الحمدللہ آپ فخر کے ساتھ کہتا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی گزرے سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ کوئی اگر انسانی دنیا سے ہے اگر آج آپ کما تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گوگل بھی کرے آج بھی اگر آپ سرچ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر علم اور انسان سب سے ٹیلنٹڈ اگر آج تک دنیا میں کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر آپ خود گئے جبرائیل 40 سال تک عمر ہو چکی تھی، کدے وہ بکری چلاتا کدے تجارت کرتا، حالانکہ گن سارا کام ہے لیکن کدے کا عربی اور ایسی چیزیں پڑھنے کی بنی ہے. لیکن پھر بھی جبرائیل اپنی آواز پکڑ کے سب سے پہلے کیا بولا اقرا. قرآن کی سب سے پہلی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ الگ جو 96 نمبر آیت ہے، سوری سورہ نمبر 96. قرآن میں 114 سورہ آپ نے بتا سورہ بھی میں 96 96 نمبر کی ایک سورہ جو نام ہے سورہ الگ. ایک کو سورہ کو پہلی ایک آیت تھی اور پہلی آیت کو پہلو ایک ورڈ تو جس کو نام ہو اقرا پڑھو. پہلی بار بولے میں کو نیام پڑھنا، پھر وہاں اور زیادہ کھینچ کے دبا ہے وہ پھر سے کہا اقرا پڑھو. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر بعد میں اور زیادہ ٹائٹ پکڑا اور تیسری بار بولا پھر سے اقرا. تو پھر پوری آیت پھر پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھنا سارے. دیکھو یعنی جو شخص نے کدے بھی پڑھے لکھا کنیوں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک موجود ایک ایسا آپ کہ اچانک کھانے کا من ہے کوئی کھڑے کرے گا انگلش میں کچھ بول وہ کنیا ہوتی انگلش. دوسری بار وضو لٹ لے کے کھڑے ہوئے بول کا کنیا اور اچانک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فضل و کرم ہوا ہے کہ بس شروعات یعنی پڑھنے کی شروعات کر دے اور پوری قرآن کی آیت ہو رہی پرکار سے اقرا بسمی. اقرا مطلب ہے پڑھو، بسمی کو مطلب ہے ان دا نیم آف کے نام سے. اقرا بسمی ربی، ربی مطلب رب کے نام، پڑھو رب کے نام سے. الذی خلق اس کے یا جس کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے جو سب سے پہلے اترے کون سی آیت کو ہندی میں آنی چاہنا دیں یعنی پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا. یعنی آپ نے بار بار کہہ جاتے تھے چیز سنی بات آپ کی کرا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی آیت کی اتاری آپ ہوتی ہے کہ خود پڑھو یہ چیز نے کہ ہر پر یہ چیز نازل کیا پڑھو اللہ کے نام سے. اقرا بسمی ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. خلق کو مطلب وہ پیدا کرنا، خلق الانسان کا انسان کو پیدا کیا. من کو مطلب فرام یعنی سے، الگ کو مطلب ہے ایک خون کے لوتھڑے سے. یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا ایک خون کے لوتھڑے سے. ہم سب نے پتہ ہے انسان کی جنم کیا ہو انسان کو سائنس وغیرہ میں چیز نہ پڑھے ہو شکرانو انڈانو یعنی ایک شریر کی آپ نے اتنا بڑا پورا شریر میں کروڑوں کو سکھا ہے کو اور شریر کی ایک چھوٹی چاپا اتنا سو دیکھا ہے تو کہ وہ کتنی ہزار کو سکھا ٹوٹ کے امرت کو سکھا اوپر کے پڑ جاؤ یہ کوشیکا میں سے ایک سب سے چھوٹی کوشیکا جناب سبھی کو دیکھا اتنی سی چیز آپ اتنی بڑا شریر آپ کھڑے ہوئے وہ کتنا بڑا موجود آتا ہے. کوئی چیز کہہ دینا کہ اگر میں کو اتنی سی چیز سے پوری پرتھوی بڑھ گئی کیا بڑی گنج ہے اور بنے لی پوری پرتھوی کے پورے گیلیکسی بنے لیا پورے یونیورس بنے لو دنیا کیا بنی ٹوپی پر بھی بڑھتا ہے میں چھوٹا سا پینو بھی مچانے وسفوٹ اتنی سی چیز ہوئی چھوٹا سا گوڑو بھی مچانے وسفوٹ ہوئی بھی تھوڑی نام سنو ہوئی لیکن آپ نے ایک چیز پر یقین ہوئی کوئی آج کہتے ہیں کہ اتنی سی چیز سے کوئی گاڑی بنا کے بڑھ گئی لیکن چیز پوری دنیا بنا دی وہ. اور دوسری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو اس پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پڑھو کس کے نام سے اللہ کے نام سے جس نے تمہیں کیا پیدا کیا اور پیدا کیا کرے یہ بھی بتا دی اس آیت میں کیسے خون کے لوتھڑے پیدا کیا کسے خون کے لوتھڑے سے. پھر کس کہتا ہے اقرا اقرا وربک الاکرم. اقرا کا مطلب واپس کیا ہے پڑھنا، رب کا مطلب رب. اقرا وربک الاکرم، الاکرم کا مطلب ہے جینیریس انگلش میں موسٹ جینیریس یعنی پڑھو بھی کے لیے جو دنیا میں موسٹ جینیریس یعنی سب سے ادار ہے سب سے دریا دل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ تعریف میں آج ہمیشہ جب آپ ہونا تو ایک چیز آپ ہمیشہ بنا پا الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان و رحیم ہے. رحم کو مطلب کیوں ہے رحم کو مطلب ماں کو پیٹ ہوئے. سوچ کے دیکھو اپنا نے دنیا میں اپنا ماں باپ اپنا دوست یہ سب اپنا نے چیزیں کد پرووائڈ کریں جب آپ دنیا میں آ جاؤ. رحمان کو ہے جو اپنا نے رحم بھی پاڑے ہو جب دنیا میں آیا بھی کچھ اپنا بیرو بھی کچھ گھر تو بیرو بھی انہیں ضرورت کی چیز کی ہے لیکن رحمان ہے وہ تو الگ آپ پہلی پڑھے تو کون کے لوگ تھوڑا سمجھو. اب آپ الاکرم، الاکرم کا مطلب کیا ہے دنیا میں ایک اسی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی ہے کہ پڑھو پی کا نام سے جو سب سے زیادہ جینیریس ہے یعنی سب سے زیادہ ادار ہے سب سے زیادہ دریا دل ہے جو تیاگی ہے.
बी का नाम से पढ़ो। फिर तो क्या है अल्लज़ी है, अल्लज़ी अलमल बिल कलम। अल्लज़ी को मतलब है व्हाट, हाँ जिसने, ठीक है जिसने। फिर क्या अल्लज़ी अलमा, अलमा का मतलब होता है टोट यानी सिखाया। अल्लज़ी अलमल वल कलम बिल, हाँ बिल कलम, कलम यानी जिसने हमें कलम से सिखाया। अपना ने पढ़नो लिखनो आप जो भी बात करा या फिर आज आप जो भी चीजें लिखी तो मैं सारी चीजें कुरान पूरी अपना सिखाओ लग रही तरीके से, ठीक है। और सबसे लास्ट एक पांचवी जो शुरुआत में बात होता है शुरुआत में सब पांचों आयत और थ्री। सबसे पहली आयत आपने तो सारी बात, हालांकि आपने एक बार रखने की कुछ नहीं कुछ थोड़ी आपने हिंदी में मतलब आना चाहिए चीज को कि पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने हमें पैदा किया एक खून के दो थ्री से। फिर तीसरी बात ये भाई पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से जो बड़ा ही दरियादिल है या दयावान है, ठीक है। और चौथी आयत के बता दें कि जिसने हमें किससे पढ़ना सिखाया, कलम से पढ़ना सिखाया। और पांचवी अपना ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी चीज को ज्ञान दियो जो इस सब के लिए अपना खुनी हो। पांचवी जो आयत है इल्म अलमल इंसान अलमल इंसान अल मा लम यलम। तो एक मतलब है कि अपना ने जी चीज को इल्म को नहीं हो वो इल्म भी अपना ने अता फरमाए गए। अच्छा दो मकसद था इसका कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने बनाए गए तो मैंने हर चीज सिखाई गई थी। बाने पहली कोई चीज को इल्म कोई असल पहली तो जो और भी हाने जड़े मान लो सपोज कर आप पहली जिन जिनात जो भी था ये सब पहली इंसाना से पहले जिन्ना बनाए गए तो जिन्ना ने भी जो चीज पूछे गई ना तो जिन कहे मान कोई चीज खबर। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने पूछे गए तो आदम अलैहिस्सलाम हर चीज का नाम बताया। और अगर नाम क्या कब से बताया क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज को इल्म दिया तो। और दूसरा आज के दिन भी देखना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से लगभग 1450 साल पहले आया था। आज से लगभग अब जी मान लो 2020 साल तो लगभग 700 750 ईस्वी की बात कर रहे हैं आप। हाँ 1400 तो क्या है हिजरी की है भाई और मेरा साल पहले यानी एक घटा देव मन शुक्ला 700 साल ये शुक्ला 700 साल है बीते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप कैसा लगभग 1450 साल पहले अपना ने एक तो देखो बात आई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी बीते। हालांकि रियल में बीते तक कोई सर्जरी नहीं हुई थी। रियल को मतलब है डॉक्टर के द्वारा कोई सर्जरी तक नहीं हुई थी या अपना ने बड़ी सी चीजें जो कुरान के अंदर फरमाई है लेकिन बीते तक साइंटिस्ट ने कोई ना कोई नहीं हो। जी अभी बताने बात है कि बिग बैंग थ्योरी की दुनिया क्या बनी थी। कुरान के अंदर बताया गया है कि हमने जमीन और आसमान को अलग अलग कर दिया। पहले ये एक थे और हमने फिर इसको क्या कर दिया अलग अलग किया। कुरान की ट्रांसलेट बनेगा इसको। और आज लगभग 1929 या लगभग 1940 का दौरान एक व्यक्ति आया तो उसका नाम हबल। वो अचानक टेलीस्कोप को हबल आज भी अगर सर्च करेगा कि सबसे बड़ी टेलीस्कोप की है अंतरिक्ष का तो हबल टेलीस्कोप नाम से एक नाम होगा। और वो आदमी क्या करे तो 1900 कुछ के अंदर देख लो वो देखो कि यहाँ टेलीस्कोप मतलब अंतरिक्ष में देख लो वो देखो कि सितारा एक दूसरे से दूर जा रहे, ग्रह वगैरह जितनी भी चीजें सब सौरमंडल है जितनी भी गैलेक्सियां है ये ग्रह है एक दूसरे से दूर जा रहे। और दूर जाने का मतलब ये कदे न कदे कोई चीज दूर जाएगी मतलब कदे न कदे पास भी जब आप मिट्टी लेवल पे दूर जाएगी मतलब कदे 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 ये तो यो एक अंदाजे लगा के भी प्रूफ करके दिखा के बात है। फिर बात आई चीज वगैरह कई जना मिलकर बाद में साबित भी किया बात बिल्कुल सही है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हो रही है। गैलेक्सी फैलती जा रही है। आप सोच रहे हैं एक सेकंड में विक्रम के वो कितनी प्रकाश वर्ष दूर जा चुकी होगी। तो आप बात कर रहे हैं कि आज चीज कुरान में फरमाई है कि सब चीजों के लिए एक चीज फिर हमने इसको क्या कर दिया अलग अलग कर दिया। और हब्बल या बात में बताई गया चीज दूर होती जाएगी मतलब एक तो बिग बैंग थ्योरी जो बनाई गई थी 1900 कुछ के अंदर या 1900 कुछ सारी बात 700 कुछ का महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया आपको। और जब ये आयत का मतलब एक ठपी लेसना कि हमने तुमको वो चीज सिखाई जो तुम्हें पहले नहीं जानते थे। तो ये कुरान की 5 आयत सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी। तो ये 5 आयत सुनने का बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरीके से कांपने लग गया पसीना छूटने लग गया मगर हालत खराब होगी बाकी एक तरीके से यानी एक तरीके से कहा कि जान से निकल आएगी। और वह भाग्या कि गाड़ी हीरा से दौड़ता हुआ आवे और घर आके अचानक ही कमल उड़ ले या सोचा हुआ है आके आपकी जो वाइफ होगा वाइफ का नाम क्या है खदीजा जो नोट दे पीछे करने चद्दर का अंदर रुक जाओ तो वह खदीजा ने तानु की वाइफ हो गए वह भी डर जाए कि आज अचानक यहाँ के रोज ही जाके आता भी पहाड़ी के अंदर या फिर गाड़ी हीरा के अंदर लेकिन आज अचानक इसको ये क्या तो क्योंकि इतना धूज रहा है इतना डर क्यों रहा है। तो वह डर इस चीज को कि मेरी शायद मेरे पौध को या मेरे इंतकाल को वक्त आ गया। तो खदीजा ने तानु कहा थे क्यों थे तो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान एक तरीके से या खाने की चीज को रहे थे तो हर राग में अच्छा हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला थार से इसी चीज थार पर कहीं कुछ है यानी थारे इंतकाल तो वही कुछ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो इतना अच्छा काम करे तो वही कुछ का चीज तो वह बहुत ज्यादा डर जाएगा फिर देर तक काम कर रहे। फिर खदीजा अलैहिस्सलाम को शायद मेरा शायद तेरा भाई हो गए वर्का बिन नौफल नाम से एक आदमी हो गए। वो आदमी के हुए वर्का बिन नौफल नाम को एक शख्स हुआ मक्का के अंदर वो शख्स ईसाई यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इंजील उतरी है ये चीज इंजील जिन आप बाइबल बोला हाँ जो पुरानी आप लगी बाइबल लगाइए अचानक इंजील की बात करना यानी जो ईसाई जी बुक न पढ़ा आप कुरान पढ़ा तो ईसाई की इंजील बुक आएगी भी को बढ़िया नॉलेज होगी आदमी ने और वो ईसाई धर्म में बढ़िया मानते हो
और भी चालते हो, क्योंकि बी टाइम तक तो कुरान पूरी उतरी थी तो बोली तो वो एक शख्स के पास में बाने लेके जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी जो भाई पापा का भाई हुआ जाके पूरी वाकयात बतावा कि इस हादसा के अंदर कुछ हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकयात बताया हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकयात बतावा कि अचानक ही कोई एक फरिश्ता या एक शख्स आवे और मैंने कस के पकड़े, और पकड़ने के बाद मैंने ये बात बतावे, और फिर के बाद में मेरे शरीर से पसीना वगैरह दूसरी छुट ला शरीर में और हालत खराब हो। तो फिर मैं क्योंकि ईसाई धर्म में वो फॉलो करता बाकी बुक पटेरी, तो वह कहते हैं कि माने ईसाई धर्म में या इंजील बुक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र है पहले से कि एक आखिरी नबी आवा था ऊपर, की बात माननी था, लेकिन ईसाई तक देख करके थोड़ी बुक ने चेंज कर दिया, अभी थोड़ा वर्ड नया टेस्ट में लगा दिया। तो वह कह गया कि पूरी बात मांगी सुनने का बाद में कहा है कि थारे पर नबूवत आई है या थाने नबी के रूप में चुने गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से थाने क्या लिए चुने गए, नबी के रूप में चुने गए थाने। और अब और जो शख्स थारे पास आवे वह कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम हो, क्योंकि यह ही मैंने पूरा बतावा क्या आई चीज मूसा अलैहिस्सलाम पर भी हो रही है, चीज वहां से पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी पहले गुजरा था वहां पर भी सेम यही चीज होती और बाकी भी थाली की हालत होती। क्योंकि जब जब वही नाजिल होती, जब जब कुरान की आयता उतरती तो वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी हर बार। यानी आयता उतरो इतना आसान को लातो भावना आतो यानी आपने वहां पर अलग अलग तरीका से उतरती, कदे पर सपना में लातो, कदे इंसान के रूप में जिब्रील अमीन आता बताता, कदे वहां पर एक तरीके से ख्वाब में या फिर बैठा बैठा वाली चीज वैसा सोचो घंटे के रूप में बात करते, अलग अलग तरीका से वहां पर आयता नाजिल होती थी। तो अब बात पूरी सुनने के बाद में बरखा भी नोबल मान कहा कि थे नबी हो, थार पर नबूवत आई है, और आज ये थार से पहले भी कई नबियों पर आ चुकी है, और थारो जिक्र मेरी बुक के अंदर है। और इंशाल्लाह एक तरीके से आप कैसा इंशाल्लाह यानी अगर अल्लाह ने चाह मेरी उम्र रही हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका है, बट अगर मेरी उम्र हो रही है तो मैं थारे ऊपर ईमान लिया, तो खास मैं थारे ऊपर ईमान लिया तो मेरी उम्र होती यानी भाई शायद मैं बढ़िया फॉलो करता, लेकिन वह बात सच होती देखी नहीं नबी की तरफ से वही है वहां पर शेर नाजिल होना गई है, तो वह खुद बने चीज बोले कि अगर मेरी उम्र और होती है तो मैं थारे पर ईमान लिया तो वो दौर आज आपा टोपी में काफी लंबा हो चुकी है, अटक आज अटक रखना कि किस हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयता उतरनी शुरू हो चुकी थी, वहां की उम्र लगभग 40-45 की थी। ठीक है, अब आगे की जिंदगी की नबूवत आने के बाद में बाकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, ये हिसाब से मक्का का लोग जुबान सिद्दीक अमीन ऐसी जैसे लकब यानी दिया जाता, बचाने की माने के हिसाब से दुश्मन की